सो स्टूडेंट्स, हमने सीखा फुट के द्वारा हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं, मतलब अभी हमने फुट मेजरमेंट सीखा। अब यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा था, हाँ, ईच वन ऑफ यू माइट हैव डिफरेंट नंबर, कैन यू टेल द रीजन वाई। तो बच्चों यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि आप में से किसी एक के पास अलग अलग संख्या है तो इसका कारण आप बता सकते हैं। ओके, तो मान लीजिए एक ने किसी ने कुछ माप किया तो उसका माप क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है, तो इसका रीज़न आप बता सकते हैं। तो क्या होता है, किसी का फुट बड़ा है, किसी का फुट छोटा है, तो एक ही क्लास को अगर हम माप करते हैं तो मान लीजिए किसी का फुट बड़ा है तो उसका मेजरमेंट होगा, तो उसकी मेजरमेंट जो फुट की जो फीट होगी वो जो लॉन्ग होगा, मतलब लंबाई और जो चौड़ाई होगा वो ज़्यादा, मतलब ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी फुट बड़ा है। पर अगर हम इसको किसी मेजरमेंट के द्वारा मापते हैं, जैसे टेप होता है, मेजरमेंट स्केल होता है, तो उसके द्वारा मापते हैं तो वो हमारी एक ही संख्या में आता है। बट हम फुट और हैंड्स, फिंगर, फुट, हैंड स्पैन के द्वारा मापते हैं तो वो हमारी हैंड के ऊपर निर्भर करती है, फुट के ऊपर निर्भर करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द फ्लावर वेंडर measures a grand land of flowers with the cute example using her hand from the tip of her middle finger to the elbow। अब यहाँ पर हम क्या दे रहा है कि बच्चों, आप कभी भी देखे होंगे ना कि मार्केट में अगर कोई फूल खरीदता है या गजरे खरीदते हैं तो फूल विक्रेता अपनी हमेशा मध्यमा उंगली की नोक से कोहनी का उपयोग करते हैं। तो इसका उदाहरण क्या दे रहा है कि फूल की एक माला को उदाहरण के साथ हम माप सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि गजरे की माप करना है किसी, तो रस्सी होता है ना, वो गजरे भी एक तरह से रस्सी के जैसा ही होता है, रस्सी के ऊपर ही गुथा हुआ होता है। तो बच्चों चलो, यहाँ पर गजरे तो नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कोहनी से और मिडल फिंगर से हमें माप करनी है। तो ये आपका हैंड होता है, ये हमारा क्या है, एल्बो है। एल्बो के द्वारा हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहां पर हम एल्बो को रखते हैं और फिनिश करते हैं अपने मिडल फिंगर। जो बोल रहा है मिडल फिंगर क्या हमारा, ये मिडल फिंगर है। तो यहाँ पर हमने माप किया, तो ये हमारा जो हो गया, ये उसकी माला की माप हो गई, फ्लावर के जो माला हो गया, ये हमारी माप हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट। सो बच्चों, यहाँ पर दे रहा है मैचेस बॉक्स के माप, ये हमारा फुट की माप थी और ये हमारा क्या था, गजरे की माप है। ओके, तो यहाँ पर हम मान लीजिए एल्बो रखते हैं और यहाँ पर मिडल फिंगर आता है, तो ये कितने हैंड हुए हमारे, यानी कि क्यूबिट हुए। ये हमारा क्या है, क्यूबिट का माप होता है। माले के माप हम क्या बोलते हैं, क्यूबिट बोलते हैं। तो ये हमारा क्यूबिट है। क्यूकली मेजर द स्टेयरिंग गिवन टू यू यूजिंग द क्यूबिट मेजर एंड से द आंसर। तो आप ऐसे अपने क्यूबिट के द्वारा भी माप कर आप अपना आंसर दे सकते हैं। मेजर ऑफ लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई। ओके, तो हमारा क्या दे रहा है, लंबाई की माप। वी मेजर द लेंथ विथ द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप, रूलर एंड मीटर रड। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ कॉल्ड मीटर। यहाँ बोल रहा है कि हम टेप और मीटर रड को मापने की मदद से लंबाई को मापते हैं। लंबाई की जो मानक है, यानी कि जो लंबाई की जो भी लंबाई है का इकाई को मीटर कहा जाता है। यानी कि जो लंबाई को मापते हैं उसको हम मीटर भी कहते हैं, कॉलेड मीटर, यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ कॉलेड मीटर। तो स्टैंडर्ड में इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मीटर बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो हम टेप और मीटर रॉड को मापते हैं उसकी लंबाई, तो उस लंबाई की मापक को हम क्या बोलते हैं, उसको हम मीटर बोलते हैं। ओके, स्टैंडर्ड में हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलिए हमारा क्या है, मीटर ही बोलते हैं ना, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो ऐसे वो बोला जाता है। तो बच्चों ये हमारी यहाँ चित्र में क्या दिखा रहा है, ये मीटर है। ओके, तो वो भी मीटर हो गई, और ये भी हमारा इंची टेप का ही मीटर होता है, ये भी हमारा 1 मीटर है, इसके द्वारा भी हम मापते हैं। ओके, स्केल के द्वारा भी हम माप करते हैं, और जो कपड़े की सिलाई करते हैं
तो कपड़े की सिलाई के लिए ये इंची टेप का हम यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेप बोलते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ पेंसिल इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ बोल रहा है कि पेंसिल की लंबाई सेंटीमीटर में मापा जाता है। पेंसिल की लंबाई किस में हम मापते हैं, पेन और पेंसिल की जो भी लंबाई हमको मापना है तो हम सेंटीमीटर में मापते हैं। द लेंथ ऑफ बेंच इज मेजर्ड इन मीटर्स। क्या सॉरी यहाँ पर कुछ तो हमारा हिंट्स है, सो रीड द स्मॉल लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड is written as cm. Big length is measured in meter and is written as m. 100 centimeter is equal to 1 मीटर। ओके, तो यहाँ क्या बोल रहा है कि छोटी लंबाई को सेंटीमीटर से मापा जाता है। ओके, छोटी जो लंबाई, जिस छोटी लंबाई को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जैसे पेंसिल हमारा क्या है, छोटी है, तो इसको हम किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, सीएम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सीएम। ओके, और बिग और मतलब बड़ी लंबाई सेंटीमीटर से मापी जाती है और इसे हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। मान लीजिए कि ये टेबल की लंबाई मापनी है हमारी, ये मेरी टेबल है, तो टेबल की अगर हम लंबाई मापते हैं तो ये बड़ी है ना, तो बड़ी है तो इसको हम मीटर के द्वारा मापते हैं और छोटी वस्तुओं को सेंटीमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब रहा कि कितने सेंटीमीटर को हम 1 मीटर में बोलते हैं, तो जब बच्चों हमारी 100 सेंटीमीटर कंप्लीट होती है तब हमारा कितना मीटर होता है, 1 मीटर। तो ये हमारा हिंट्स है, 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर। तो ये सब आपको पॉइंट को नोट डाउन करनी है। 100 मीटर इक्वल टू 1 मीटर, ऐसे आपको लिख भी सकते हैं नोटबुक में। नाउ नेक्स्ट, the length of bench is measured in meters. Can you measure your bench and write down the length on the board? Now check if all the benches measure the same. Write cm for the smaller object and m for the bigger object. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बेंच की लंबाई मीटर में मापा जाता है, तो क्या आप बेंच को माप सकते हैं और बोर्ड पर लंबाई लिख सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये बेंच है, अब हम क्लास में रहते तो क्लास में हम क्या करते हैं, बेंच की लंबाई मापते कि कितनी लंबाई है और उसको हम वहां पर बोर्ड पर नोट डाउन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको क्या करना है कि जो बड़ी वस्तु है, बड़ी वस्तु के साथ माप करके m लिखिए और छोटी वस्तु को जो माप रहे हैं उसको क्या लिखना है, cm लिखना है। यानी कि छोटी वस्तु के माप के लिए हम सेंटीमीटर और बड़ी वस्तु के माप के लिए मीटर का यूज करते हैं। सो हिज हियर, यूजिंग द रूलर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट दिए हैं, उसको आपको रूलर से माप करके आपको यहाँ पर cm, सेंटीमीटर और मीटर में आपको लिखनी है। तो चलो देखते हैं, एक ट्राई मैं करती हूँ, आपको आगे का आपको खुद से करनी है।